नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होगा। उस पे हम एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 4.1 को कवर किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए जो इक्वेशंस दी हुई हैं क्वाड्रेटिक, इनके रूट्स को कैलकुलेट करना है। आइए देखो इसके रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। आपको इसको फैक्टराइज करना है, ना केवल फैक्टराइज करना है बल्कि इसके रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। देखो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ा होगा क्लास 9th में। मैं आपको इसके बारे में देखो थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। जैसे ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो आपको a इंटू सी का प्रोडक्ट लाना होता है, a इंटू सी करना है तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो c के सामने क्या ऐसा साइन लगा हुआ है प्लस, तो b जो है वो प्लस करके आना चाहिए। ठीक है, यदि ये साइन माइनस का होता तो ये वैल्यू माइनस करके आती। अब देखो ये क्या है, आपका a, ये आपका b है और ये आपका c है। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 10 इंटू 1 तो कितना आ गया आपका 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका 10 आए और साइन कैसा लगा हुआ है यहाँ पर माइनस का, तो b क्या है 3 और माइनस करके 3 आए। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कीजिए आप। तो देखो आपके दिमाग में आई होगी बात, 5 2 जा 10। हाँ जी बिल्कुल राइट। 5 इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है, 10 आता है, और 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि ये साइन माइनस का है तो ये वैल्यू माइनस करके आएगी, यदि ये साइन प्लस का है तो ये वाली वैल्यू प्लस करके आएगी। इसके सामने मतलब b के सामने का जो साइन है वो मैटर नहीं करता। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करके 10, तो देखो क्वेश्चन ये है हमारा, मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं 5 माइनस 2 एक्स माइनस 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो अभी आप ब्रैकेट को ओपन ना करें, अभी आपने इस तरह से इसको कर लेना है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5x और माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप दो के पेयर बना लो। इन दो का पेयर बना लिया और इन दो का पेयर बना लिया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लास 9th में आपने इतना ही सीखा होगा, लेकिन अब आप क्लास 10th में हैं तो देखो अब ये इससे आगे भी होगा। एक बार इस वाले को 0 के इक्वल ले लेंगे और एक बार ये जो दूसरे वाला है इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में चला जाएगा और ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। तो रूट्स क्या आए हैं इसके, एक आया है 5 और दूसरा आया है -2। ठीक, समझ आया। इसी तरह से अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये a है आपका, यहाँ b है, b की जगह मतलब कोई x का कोफिशिएंट नहीं है तो मैंने 1 रख लिया क्योंकि एक ही है यहाँ पर, और ये 6 है और वो भी कैसा, माइनस का। तो पहले a और इंटू सी कर देते हैं, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 12, और माइनस करें तो कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो देखो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो। आपने देखा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। तो ये बात सही है। अब हम रख देते हैं इसको यहाँ पर 2x स्क्वायर 4 माइनस 3 और यहाँ पर x और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेम वे में इसको कर लेते हैं 4x और माइनस 3x, इस x की हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ भी, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। फिर से पेयर ले लो, एक पेयर मतलब 2 ये ले लिए और 2 ये ले लिए, 4 होते हैं ये। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x और ये प्लस और ये बचा 2। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका -3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सही है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ साइन कैसा है, माइनस। जब ये वाला साइन माइनस हो तो अंदर वाले साइन जो है ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस होता तो यहाँ माइनस। अब देखो दोनों कैसे आ गए हैं, एक जैसे।
तो x प्लस 2 यहाँ पर लिख लेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था 9th क्लास में आप यहाँ तक ही करते हैं, लेकिन 10th क्लास में आप इसको आगे भी पढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया -2, 1 0 ये आ गया। अब ये इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो ये इतना हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। तो पहला 0 कितना आ गया -2 और दूसरा 0 जो है वो कितना आ गया 3/2। इस तरह से आपका सेकंड पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान दें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट को इतना बड़ा कर देते हैं कि x² को भी उसके अंदर ले लेते हैं। यदि x² आपने रूट के अंदर ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये बताओ ये क्या है, a, ये आपका b और ये आपका c। ओके, तो क्या करते हैं, a इंटू सी का प्रोडक्ट लेते हैं। तो a कितना है √2 और c जो है वो आपका ये है, तो कितना आया, रूट की रूट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 10। अब मल्टीप्लाई करके 10 आए और साइन कैसा है c के आगे प्लस का, और प्लस करके कितना आए b आए, प्लस करके b मतलब प्लस करके 7 आए। तो ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर होते हैं। 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 7। ओके, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस 2x और यहाँ पर 5√2 इक्वल्स टू 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा √2x², ये हमारा 5x और 2x और प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। √2x² बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो 2 ले लो, ये 2 और ये 2। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है सिर्फ x, तो कितना बचा √2x और प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। तो एक √2 हम क्या ले रहे हैं बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे x और ये रूट था इसके साथ, ये चला ही गया, तो कितना बचा 5 इक्वल्स टू 0। और ये एक रूट यहाँ भी है, मतलब कितना है, 2 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक रूट तो हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, एक रूट अंदर बच गया। अब देखो ये दोनों कैसे आए हैं, एक जैसे आए हैं, √2x प्लस 5 और यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस √2 और इक्वल्स टू 0। अब देखो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक बार x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ये इधर किस में है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर √2। ठीक है, ये इधर चला जाएगा -√2, यही इसके 0 हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो लिखा हुआ है क्या कि जो इसका फोर्थ पार्ट है वो लिखा हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसे दो नंबर बताने हैं, मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना है भाई, 2 इंटू 1/8 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1/4, और प्लस करें तो कितना है 1। ऐसे दो नंबर बताओ कि भाई यदि उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आए 1/4, और यदि उन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो आए 1। तो देखो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको इसको इजी वे में बताता हूँ। आप इसको ऐसे करना, आप इनका पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम जो है वो कितना आ गया 8, इसमें कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तो ये हो गया 16x²। ये आपका 8x और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप इस 1/8 को बाहर ले लो और सवाल जो है कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख लो। और अब बताओ मल्टीप्लाई करके कितना है 16, और यहाँ साइन कैसा है c के आगे प्लस, तो प्लस करके कितना है 8। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो, तो ऐसे दो नंबर होते हैं, क्या होते हैं आपके, आप 4 + 4 कर दें, आप इस तरह से लिख दें भाई 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 16, और 4 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। अब आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दें, ये 4x और -4x और प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। 1/8 को एज इट इज रहने दे। बताइए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आपका कॉमन आ सकता है कितना, बोलो 4x, तो ये कितना बचा 4x - 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, साइन कैसा है माइनस का, तो -1। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था यदि ये प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, कब, जब ये वाला साइन माइनस होगा, और इक्वल्स टू 0। 1/8 आप इसको लिख दें 4x - 1, और ये हो गया आपका 4x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये इस तरह से हो गया 4x - 1
इक्वल्स टू 0, एक को इस तरह से लिख लो और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें करना क्या है, 4x अपॉन 8 इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी कर ली मैंने और इसमें भी, और 1/8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई 1/8 की मल्टीप्लाई आपने सिर्फ इसी के साथ क्यों की है, इसके साथ क्यों नहीं की। अब देखो, जब प्लस और माइनस की वैल्यू होती है तभी हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये सभी एक जैसे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब 4x, अब ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, अब ये इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे और 4x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/4, और इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे इक्वल्स टू 0, इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, या ये जो 1/8 है इसको तुरंत ही कहाँ ले जाते, इधर ये के डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट का 5th। अब देखो, ये क्या है आपका a, ये आपका क्या है c। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 100 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, और ये प्लस का साइन है और प्लस करके कितना आना चाहिए 20। ऑफकोर्स 10 इंटू 10 करते हैं तो 100 आता है, और 10 में 10 प्लस करते हैं तो कितना आता है 20। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे 10 + 10 और ये x और +1 और इक्वल्स टू 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो 10x ये 100x²। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x और ये भी 10x और +1 और इक्वल्स टू 0। 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x और +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बताइए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका 10x कॉमन आ जाएगा और 100। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये माइनस हो रहा है कि भाई यहाँ भी 10 है तो 100 में से 10 गए 90 लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना होता। देखो 100 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 है, तो हमने इस तरह से 10 ले लिया और ये 10 बच गया। ठीक, x और -1, क्योंकि 10x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। अभी मैंने बताया था यदि ये साइन माइनस का होता है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो 10x - 1 और 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो 10x - 1 इक्वल्स टू 0 रख लो, इसी तरह से इसको भी यहाँ पे रख लो। अब क्या हो गया आप, ये तो एक जैसे आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल एक जैसे भी आ सकते हैं। तो ये कितना हो गया 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, ये इसके क्या हैं, जीरोज हैं। ओके, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखो 3 में लिखा हुआ है फाइंड आउट 2 नंबर हुज सम 27 एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो 128 है। ऐसे 2 नंबर बताने हैं भाई, यदि उन्हें जोड़ दें तो आए 27, और यदि उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 182। अब देखो हमें पता नहीं है ऐसे 2 नंबर क्या है, इन्हीं नंबर के जानने के लिए ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया गया था। देखो तो अब क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिख लेंगे इसको, लेट फर्स्ट नंबर बी x। भाई फर्स्ट नंबर क्या मान लो, x मान लो, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। अब आपने देखा कि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27, और सेकंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यदि आपको फर्स्ट वाला नंबर पता चल जाए तो सेकंड वाला आप कैसे निकालेंगे, भाई जो उनका सम है उसमें से फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही तरीका है। अब देखो मान लिया आपके पास 27 रुपीज़ हैं आपके हैंड में, एक हैंड में 7 है और दूसरे में कितने होंगे, भाई टोटल 27 है। यदि एक में 7 है तो दूसरे में ओबियसली कितने 20 होंगे। आपने कैसे फाइंड आउट किया, माइनस करके। तो सेम वे में मैंने भी ऐसे ही लिख दिया। अब उसने हमें दिया हुआ है कि भाई यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट हमारा 182 आता है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो गया 27x और -x² इक्वल्स टू 128। आप इनको इधर ले जाइए तो ये बचाएगा इधर 0, 182 माइनस 27x और प्लस x²। भाई ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया ट्रांसपोजिशन करते हुए। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर a तो 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 182, और प्लस करें क्योंकि c के सामने साइन कैसा है, प्लस का, और हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो प्लस करके 27 आए। तो देखो अब याद नहीं आ रहा भाई क्या है ऐसा नंबर, तो फैक्टर कर लेने चाहिए। आइए 9 और ये 1,
इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 13 और 13 इंटू 1। यदि हम 13 की मल्टीप्लाई 14 में करें तो रिजल्ट आएगा 182, और यदि 13 को 14 में ऐड करें, मतलब 13 और 14 को ऐड करें तो कितना आएगा 27। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस, इसको भी ये लो जी इस तरह से लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा 14x हो गया क्योंकि x की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी, और प्लस 13x और प्लस 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 0। बाहर ब्रैकेट के कैसा साइन है माइनस का, तो हम क्या करेंगे अंदर चेंज कर देंगे। चेंज मतलब प्लस वालों को माइनस कर देंगे और माइनस वालों को प्लस कर देंगे। ऐसे नहीं करते हैं कि मल्टीप्लाई वालों को डिवाइड कर देना और डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई, नहीं नहीं, सिर्फ प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, कब, जब ब्रैकेट के बाहर साइन हो माइनस का। अब यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन लिया जा सकता है, तो कितना बचा x माइनस 14। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है 13, x माइनस 14। अभी मैंने आपको बताया था यदि ये वाला साइन माइनस का होगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है। x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 14, x इक्वल्स टू आ गया 13। अब देखो ये नंबर क्या हो सकते हैं, यदि आप 13 रखते हैं भाई, हेंस फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर आपका होगा 13, तो सेकेंड नंबर कितना आएगा, सेकेंड नंबर आपका 27 माइनस कितना 13, दैट इज इक्वल्स टू 14। तो नंबर क्या हो सकते हैं 13 14 हो सकते हैं या 14 13 हो सकते हैं। अब देखो यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा 182, और यदि आप इन्हें ऐड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 27। समझ में आई बात। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने कहा 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका सम ऑफ स्क्वायर, भाई कोई दो पॉजिटिव हैं और कॉन्जुगेटिव हैं, ठीक है, उन दोनों को स्क्वायर लो उनका और उनको आपस में ऐड कर लो तो रिजल्ट कितना आएगा 365। बस इतना ही जरूरी है। अब देखो पहले ले लो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर एक्स प्लस 1 होगा क्योंकि कैसा है कॉन्जुगेटिव है। कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 5 है, 5 के बाद अगला नंबर क्या होगा 6 होगा, और 6 के बाद अगला नंबर क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद अगला नंबर 8 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें मतलब ऐड कर दो 1 तो अगला नंबर निकल कर आ जाता है, इन्हीं को कॉन्जुगेटिव नंबर बोलते हैं। अब उसने हमें क्या दे रखा है, उसने कहा कि भाई आप इनका स्क्वायर कर लो, ये लो जी हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, और इनको ऐड भी कर लो, ये लो जी ऐड भी कर दिया, तो रिजल्ट कितना आएगा 365 रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये 365, ये कितने हो गए हमारे 2x स्क्वायर हो गए, ये प्लस 2x प्लस 1, इसको भी इधर ले आओ और इसको हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप कहोगे गुरुजी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हुए, ये 2 है ये 365 है। देखो हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब किससे लेते हैं, वेरिएबल से लेते हैं। यहाँ वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर कितनी है 0 है। तो हम जो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर बोलेंगे तो वो किसके हिसाब से बोलेंगे, वेरिएबल्स के हिसाब से बोलेंगे, ना कि नंबर के हिसाब से बोलेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो नंबर बताओ, चलो पहले भी इसे और भी ज़्यादा सोल्व किया जा सकता है, तो इसे लिख लेते हैं x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करके 182 आए और माइनस करके कितना आए 1 आए, तो b को स्प्लिट करना है। तो देखो अभी हमने निकाला था, यदि 14 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1, और यदि 14 की मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो कितना आएगा 182। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 0। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस का 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ओ सॉरी देखो ये यदि साइन माइनस का है
तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो अब क्या आ रहा है, x प्लस 14 और यहाँ x माइनस 13 और इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 रख लो और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 रख लो। ये आपका माइनस में हो गया, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। और ये कैसे निकलेगा, ये इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में, तो नंबर क्या आ गया, एक तो आ गया 13। अब यहाँ लिख लेते हैं हैंस जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो आ गया 13। सेकंड नंबर कितना आएगा, सेकंड नंबर 1 प्लस कर देना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 14 क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर है। अब यदि हम इनका स्क्वायर करते हैं दोनों का और उनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 365 आएगा। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, इसका कितना होता है 196 होता है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आता है 365। इसका मतलब आंसर एकदम क्या है, करेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। उसमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिखा हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि भाई जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, जबकि इसकी हाइपोटेनियस जो है वो 13 दे रखी है, आपको अदर साइड निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5, एक बना लो यहाँ पर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, नाम रख लो इसका A, B और C। उसने कहा कि सबसे छोटा कौन, एल्टीट्यूड। क्यों जी, उसने बोल रखा है ना कि एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, तो हम लेते हैं लेट एल्टीट्यूड बी, एल्टीट्यूड जो कि है हमारा, हमने इसको नाम दिया है AB, B कितना ले लो x, तो बेस कितना हो जाएगा जी, बेस जो है इससे 7 ज्यादा है, या ये कहिए एल्टीट्यूड बेस से 7 कैसा है, कम है, तो बेस कितना हो गया, इतना। अब ये कितना दे रखा है 13, आपको पता ही होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी, उसने कहा यदि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल्ड है, तो भैया जो सबसे बड़ी साइड होगी या कहिए जो 90 डिग्री के एंगल के सामने साइड होगी उसका स्क्वायर, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, वो दोनों बाकी बची साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बात पाइथागोरस ने बताई थी। तो देखो ये दे रखा है 13, ये लो जी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह x, इसे एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, प्लस और हाइट भी बोल देते हैं। कैस अब ये बेस कितना है, x प्लस 7। अब ये कितना हो गया जी 169 एक्स स्क्वायर। अब इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14x। ठीक है, 169 ये कितने हो गए हमारे 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस के 14x। ओके, अब इसको भी इधर ले आओ 169 को, तो यहाँ बच जाएगी 0, 2x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49, क्योंकि ये तो इधर के इधर ही है, माइनस 169। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14x, ये कितना बचा माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया डिवाइड में, 0 के साथ डिवाइड होने का मतलब क्या है 0। अब मल्टीप्लाई करके कितना है 60। साइन कैसा लग रहा है माइनस का, तो b को स्प्लिट करने पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। मतलब 2 नंबर ऐसे हों यदि मल्टीप्लाई करें तो उनकी है 60 और माइनस कर दें तो कितना है 7। अब देखो ऐसे 2 नंबर क्या होते हैं 12 माइनस 5x और 60 इक्वल्स टू 0। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया इसको, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। अब बताओ, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 12, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 5, तो बचा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू माइनस 12 आ गया, जो कि नहीं लिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। हैंस जो आप चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, एल्टीट्यूड जो है वो हमारा कितना आ गया जी, एल्टीट्यूड आ गया हमारा 5, और जो बेस है वो कितना आ जाएगा, बेस इससे 7 ज़्यादा है, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है। ओके, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 6th, और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब एक छोटा बिजनेस है, मतलब कोई ऐसा कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि झोपड़ी में इंडस्ट्री,
कोटेज का मतलब है जब व्यापार जो है कैसे स्तर पर किया जाए, छोटे स्तर पर किया जाए। छोटा इन द सेंस जहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम हो और मतलब वर्क फोर्स भी कम हो, मशीनरी वगैरह भी कम हो, तो वो कुछ क्या बनाते हैं, पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाते हैं इन अ डे। It was observed on a particular day. The cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. भैया इसे ही समझ लो बस बात को। यदि ये बात समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन पूरा कर देंगे। उसने कहा क्या कि ऐसा अनुभव किया गया या ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि भाई किसी दिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, जितने आर्टिकल्स उस दिन बने हैं उसके दुगने में आप 3 जोड़ दो तो आपकी एक आर्टिकल की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो अब इसे कैसे करें। सबसे पहले आप लिख दो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, बी एक्स, हम कह रहे हैं उस दिन एक्स आर्टिकल बने, तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। फिर देखो उसने कहा कि जितने बने उसमें क्या कर देना है आपने, दुगने से मल्टीप्लाई कर दो जी, ले लो जी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, ये लो, ठीक है। अब वो पूछता है आपसे, दिया हुआ है उसने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखी है कि भाई टोटल जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट 90 रुपये है। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी। मान लिया आपने 1 यूनिट बनाई, वो 5 रुपये की बनती है, और 10 यूनिट कितने की बनेगी, सोचो 50 रुपये की बनी ना। कैसे बनी, आपने मल्टीप्लाई कर दी। तो भैया यहाँ पे भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। भाई इतने आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल को बनाने की कीमत ये आती है और टोटल कीमत कितनी आई है, 90। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो और इसे ऐसे लिख दो और 90 को इधर ले आओ। अब बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आए, 180 आए, और माइनस करके कितना आए, 3 आए। ऐसे 2 नंबर बताओ, नहीं पता चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ये आ गया हमारा 45, 3 से 15, 3 5 और 5 बन जा। अब देखो यदि हम करें कितना, ये 15 हो गया और ये कितना हो गया, 12। यदि 12 की मल्टीप्लाई हम किस में करें, 12 की मल्टीप्लाई 15 में करें तो रिजल्ट आएगा 180, और यदि 15 में से 12 को माइनस कर दें तो रिजल्ट कितना आएगा, -3, क्योंकि C कैसा है माइनस का, तो B कैसे आएगा, उन दोनों नंबर को माइनस करके आएगा। तो 2x² और यहाँ से माइनस कर, ये लिख देते हैं इसको, ये लो जी भैया 15 में से 12 जाएंगे, मतलब 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 3 ही आएगी। मतलब ये जो 3 है यही आना चाहिए, कुछ और नहीं आनी चाहिए। हमने लिखा बेशक अलग ढंग से है लेकिन रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो 2x² 15x माइनस 12x, x की मल्टीप्लाई कर दी, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा। बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है तो कितना बचा, 2x प्लस 15, और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस, अब क्योंकि साइन माइनस का है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो 2x प्लस 15 दोनों में एक बार लिख लो और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस ये इधर प्लस में उधर ले जाओ तो क्या में हो जाएगा माइनस में, x इक्वल्स टू -15/2 और ये इधर चला जाएगा। तो भैया क्या मतलब हुआ, हैंस, अब लिखते हैं यहाँ पर हैंस, कितने आर्टिकल बने हैं उस दिन, 6 आर्टिकल बने हैं, और इसने हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट भी पूछी और नंबर भी पूछे। हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल बने जी उस दिन, ऑन दैट डे इज, मतलब 6 आर्टिकल्स बने। ठीक, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अब देखो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी आपकी, 2 × x की जगह 6 + 3, तो 15 रुपये का एक आर्टिकल बन रहा है। देखो यदि 15 की मल्टीप्लाई 6 में करें तो नंबर कितना आता है, 90 आता है, नहीं आता है, और उसने ये तो बोला ही है कि 90 आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।